त्योहार से पहले पकड़ा गया पनीर जिहाद का जाल, बड़े खुलासे से मच गया हड़कंप। त्योहार की खुशियों के बीच एक चौंकाने वाला और गंभीर खुलासा हो गया दोस्तों। उस खुलासे के बारे में बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला आग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक ऐसी खबर जो आपको देखनी चाहिए, पूरी खबर और उसके प्रभाव, नुकसान और उसके जाल और साजिश को लेकर बाद में बात करूंगा। पहले आप खबर देखिए हो क्या रहा है। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने एक बड़े नकली पनीर के कारखाने पर छापा मारा। यहां से बरामद हुए 2.5 क्विंटल नकली पनीर, मिल्क पाउडर के 10 कट्टे और भी बहुत कुछ। आप आगे देखिएगा कैसे ये त्योहारी सीजन में मिलावट का खेल चल रहा है और एक साजिश के तहत 75 बोतलें ऑक्सीटोसिन ऑक्सीजन की मिली है, जिसका इस्तेमाल पनीर बनाने में किया जा रहा था। ये वही पनीर है जिसे नवरात्र जैसे पवित्र पर्व पर हम और आप लोग खाते हैं, श्रद्धालु प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि त्योहार की पवित्रता और हमारी सेहत के लिए क्या कोई जाल बुना जा रहा है? क्या कोई धोखा किया जा रहा है? ये कौन लोग हैं, विस्तार से बता रहा हूं पूरे खेल के बारे में। दगड़ियों, हर हिंदू त्योहार के पहले की तैयारी में देखा जाता है साफ सफाई, पवित्रता और शुद्धता, स्वच्छता, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। हम लोग अभी नवरात्र, दशहरा, दीपावली जैसे हमारे पर्व, पावन पर्व, जहां पर लोग धार्मिक भाव से शुद्ध और ताजा भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन इस पवित्र खाने के नाम पर एक बड़ा धोखा सामने आया है। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, तहसील प्रशासन, पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम ने खंजरपुर में एक गोदाम पर छापा मारा। नदीम के गोदाम पर पड़ा यह छापा कई सवालों को जन्म दे गया। नकली पनीर का भंडाफोड़ हो गया। गोदाम से लगभग 2.5 क्विंटल नकली पनीर, 10 कट्टे मिल्क पाउडर, जैसे मैंने आपको बताया, 75 बोतलें क्या बोलते हैं ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इंजेक्शन पशुओं को दिया जाता है ताकि उनके दूध की उत्पादन क्षमता बढ़े, लेकिन इस खतरनाक दवा का गलत इस्तेमाल पनीर बनाने के लिए हो रहा था। इस नकली पनीर को कहीं आप खा तो नहीं रहे, इसलिए खबर आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। इस नकली पनीर को खाकर हिंदू त्योहारों पर प्रसाद के रूप में बेचा जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। मुझे कल गोपनीय सूचना मिली कि खंजरपुर में किसी के यहाँ पनीर बनाया जा रहा है, तो उसकी तहकीकात में मेरे द्वारा प्रशासन को सूचित किया और सुबह प्रशासन की टीम के साथ यहाँ आए और खंजरपुर में लोगों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद इस घर को चिन्हित कर पाए जहाँ पनीर बनाया जाता है। और ये डेयरी है, डेयरी के अंदर इनके द्वारा पनीर लगभग 2.25 कुंटल ड्रम में बरामद हुए और जिसमें पता करने पर पता चला कि यहाँ रिफाइन के 25 से 30 टीन रखे हुए हैं और साथ ही स्किम्ड मिल्क एक दूसरे बगल वाले घर में, नदीम के घर में 8 कट्टे स्किम्ड मिल्क के बरामद हुए, जिसको मौके पर सबकी रिपोर्ट बनाई गई, जिस पर प्रशासन और मेरे द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विनष्ट करवाने का कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आजकल जो हमारे जो ये आजकल पनीर आ रहे हैं उसमें कभी कभी देखा जा रहा है कि जो ये मिक्सिंग कर रहे हैं रिफाइन का, स्किम्ड मिल्क का और दूध की मिक्सिंग करके बनाते हैं, तो उससे पनीर बनाते हैं, तो उसके आधार पे ये मार्केट में बेचते हैं। थोड़ा वो कास्ट कम आती है, इस कारण वो पनीर बेचते हैं। दोस्तों, ये मामला केवल खाद्य सुरक्षा का नहीं रह गया, बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ गया। त्योहारों के समय लोग शुद्धता को सर्वोपरि मानते हैं, शुद्ध होना चाहिए हर चीज, लेकिन ऐसे काले कारखाने उनकी आस्था और स्वास्थ्य दोनों पर असर डालते हैं, दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सवाल ये उठता है कि जब पूरे प्रदेश और देश में खाद्य सुरक्षा पर कड़े नियम और कानून बने हैं,
तब ऐसे नकली और जहरीले पदार्थों का कारोबार क्यों और कैसे फल फूल रहा है? मैं पशुपालन विभाग से हूँ, एसपी सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी। क्योंकि ये मेरे क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा मामला पाया गया है, इसमें मुझे फ़ोन से औचक सूचना मिली थी, जिसमें जो पशु हैं उनको पहुँचाने के लिए एक इंजेक्शन आता है जो प्रतिबंधित है, ऑक्सीटोसिन। वो यहाँ मौके से काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है, जिसको हमने सील कर दिया गया है। और उसके बाद जो है आगे की जो जांच की कार्रवाई है उसके लिए हम अपने उसमें भेजेंगे, विभाग से जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से। इंजेक्शन बता रहे हैं आप, वो कितनी मात्रा में पाया गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ये इंजेक्शन जो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हमने मौके से 73 गुणा 100 ml, ये तो जो है अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था, रखा था। और एक वायल जो है प्रयोग में लाई जा रही थी, 74 वायल हमारे को पाई गई हैं। साथ में मौके से भरा हुआ इंजेक्शन एक पाया गया है जिसको लगा रहे थे। दोस्तों, प्रशासन की सक्रियता और कार्रवाई पर भी लोगों का विश्वास डगमगाया है। यह केवल एक घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि संकेत है कहीं ना कहीं बड़ी साजिश और बड़ा जाल बिछा हुआ है जो त्योहारों के पवित्र अवसर को जहरीला बना रहा है। इस काले धंधे में शामिल लोग न केवल कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि हजारों परिवारों की खुशियां भी लुट रही हैं, खुशियों पर भी चोट लग रही है, मारी जा रही है। इस मामले की गहराई में जाएं तो पता चलता है दोस्तों कि नकली पनीर बनाने के लिए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की भूमिका सबसे खतरनाक है। यह इंजेक्शन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुओं को लगाया जाता है, उन्हें दिया जाता है, लेकिन इसको पनीर में मिलाया जा रहा है। पनीर में मिलाकर उसकी मात्रा और बनावट बढ़ाई जा रही है। इस तरह का पनीर न तो प्राकृतिक होता है दोस्तों और ना ही सुरक्षित होता है। इस नकली पनीर का सेवन यानी हम खाते हैं अपनी सब्जी के पराठा, तमाम तरह की चीज़ें या फिर हमारे मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, करने से पेट, जिगर, किडनी और तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो किसी माध्यम से जो है सूचना मिल रही थी कि ग्राम खंजरपुर में जो है अवैध रूप से पनीर का निर्माण किया जा रहा है। तो हमारे फूड इंस्पेक्टर साहब से हमारी वार्ता हुई, वार्ता में दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि सुबह जो है कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोगों ने सुबह जब यहाँ पे पूछताछ की तो पता लगा कि यहाँ पर नदीम और ये अन्य के घर में जो है पनीर का कारोबार हमें करते हुए मिले। लगभग 2.5 कुंटल पनीर और लगभग 8 बोरे जो है कहना पाउडर, और उसमें कि जो है हमारा रिफाइंड ये हमें मौके पर बरामद हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो है कि नकली ही पनीर बनाया जा रहा था। त्योहारों पर खाए जाने वाला प्रसाद श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास होता है दोस्तों। आप भी मंदिर जाते होंगे तो प्रसाद चढ़ाते होंगे, कोई बर्फी ले जाते होंगे, मिठाई ले जाते होंगे, खोए से बर्फी, पनीर सब इस्तेमाल होता है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन ये सब बनता है, घर में भी पनीर बनाते होंगे आप। ये आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक भी होता है। जब इस प्रसाद में मिलावट होती है तो न केवल स्वास्थ्य संबंधी खतरा बढ़ता है दोस्तों, बल्कि धार्मिक भावना भी आवत होती है, ठेस पहुंचाया जाता है। यह मामला इसलिए भी चिंताजनक हो जाता है क्योंकि यह जिहाद शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकता है। प्रशासन और समाज को इस तरह के मामलों को बिना किसी भेदभाव के सख्ती से रोकना चाहिए दोस्तों। रुड़की में पकड़े गए नकली पनीर के कारखाने ने त्योहार की पवित्रता पर सवाल खड़े कर दिए। यह जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा विभाग, प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर इस काले कारोबार को जड़ से खत्म कर दें। साथ ही जनता को भी जागरूक होना होगा कि वह केवल भरोसेमंद और प्रमाणित दुकानों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें, खासकर त्योहारी सीजन में बाहर का खाना खाने से बचें। जब तक इस तरह के काले धंधों पर कठोर सख्त कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, तब तक न केवल लोगों का स्वास्थ्य खतरे में रहेगा, बल्कि त्योहारों की पवित्रता भी धूमिल होती रहेगी। समाज और सरकार दोनों को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, ताकि हर परिवार त्योहार की खुशियों को पूरी शुद्धता और विश्वास के साथ मना सके। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अब लाइक कीजिएगा खबर को, कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे और साथ ही शेयर करिएगा और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। शुद्धता के साथ तमाम चीज़ें लें। त्योहार का सीजन है, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी होंगी बाजार में जो नकली या बनावटी या फिर इस तरह की खबरें पनीर जैसे बन रहा है, तो आपको सतर्क होना है, दूसरे को भी सतर्क करना है। इस खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।